बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व की। तो एक्सरसाइज नंबर 2.5 सॉल्व करने से पहले पीछे से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड नोटेशन। वो क्या थी? स्टैंडर्ड नोटेशन को हम कोई भी जो नंबर्स हैं, सपोज इस तरह या 87 मिलियन या कुछ भी, वो स्टैंडर्ड नोटेशन थी। हमने पढ़ा कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ हम जो डेसिमल पॉइंट है इसको फर्स्ट होल नंबर के बाद लेके आते हैं, और चूंकि ये राइट साइड पे आया और 3 डिजिट्स मूव हुआ तो 10 की जो पावर होगी वो -3 होगी। ये हमने पढ़ी साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा लॉगरिथम्स के बारे में। लॉगरिथम्स क्या होते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो भी यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 का एक्सपोनेंट होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। और साथ में इसके हम ऐड करते हैं मेंटिसा को। मेंटिसा क्या होता है? हम इस तरह का जो भी नंबर होता है हम उसका डेसिमल जो है उसको इग्नोर करते हैं, और फिर जो बाकी वैल्यू होती है हम उसको टेबल में लोकेट करते हैं, लॉगरिथम वाले टेबल में। तो जो आंसर आता है उसको हम डेसिमल के साथ लिखते हैं और वो हमारा मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करने से लॉगरिथम आ जाता है। फिर हमने पढ़ा एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम हमने क्या पढ़ा? वो लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी होती है, और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हम जो मेंटिसा होता है उसको एंटी लॉग वाले टेबल में लोकेट करते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। और वो मेंटिसा हमारा चूँकि डेसिमल पार्ट होता है तो हम डेसिमल पार्ट को एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करेंगे। जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिख देते हैं, और फिर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक गिवन होती है उसके हिसाब से हम उसके डेसिमल को लोकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा था एंटी लॉग के कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के बारे में। ये बहुत इजी है। आप देखें कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आप लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी एडिशन में, और दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। दूसरा जो इसका लॉ है वो है कोशेंट लॉ, यानी अगर आपके पास कोशेंट में दो नंबर्स हैं तो आप उनको अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं और दरमियान में माइनस साइन आएगा। इसको आप कहते हैं कि ये है कोशेंट लॉ। थर्ड लॉ है पावर लॉ। उसमें क्या है कि लॉग ऑफ m टू द पावर n, अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर दी हुई है तो हम पावर को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n log m। और फोर्थ जो इसका लॉ है वो है, अगर आपके पास लॉग किसी चीज़ का गिवन है और बेस के साथ गिवन है तो आप उसकी बेस चेंज कर देते हैं। कोई एक डिफरेंट बेस आ जाती है जो कि है a, और लॉग इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएंगे। लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ b। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी कि हमने लॉगरिथम्स के लॉज यूज़ करने हैं और हमने इसको एक्सपेंड करना है। इट्स वेरी सिंपल। आप देखें कि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो पहला लॉ हमने पढ़ा वो ये था कि जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम उसको ऐड करके लिख सकते हैं, और लॉग इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें जब दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो हम लॉग इस पर कैसे अप्लाई करते हैं
के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाता है। log of 59 माइनस log of s इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखें। यहाँ हम log अप्लाई करेंगे तो जो क्वोशंट में है वो नेगेटिव वाले साइन के साथ आ जाएगा। log of 5p स्क्वायर माइनस log of xy क्यूब। अब देखें इन पे जब log अप्लाई होगा तो दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और log इन पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। log of p प्लस log of q स्क्वायर माइनस log of x। चूँकि इन दोनों से पहले माइनस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब इन पे log अप्लाई होगा तो ये एडिशन का साइन आ जाएगा। अच्छा जी, ये हो जाएगा log of 5 प्लस log of p प्लस ये देखें पावर में जो है ये पहले आ जाएगा 2 log of q माइनस log of x। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस इज़ माइनस और ये हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 3 log of y। सो ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले जो इसका रेडिकल है उसको हम हटाएंगे और इसकी होल की पावर 1/2 करके लिख देंगे। 53 डिवाइडेड बाय 46.4 और यहाँ अगर इंडेक्स होता तो इस रेडिकल साइन की वैल्यू होती, सपोज इंडेक्स अगर 5 होता तो 1/5 होती। अब ये ऐसे ही लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होगी 1/2 और पावर रूल अप्लाई करते हुए पावर साइड पे आ जाएगी। log ऑफ 53 डिवाइडेड बाय 46.4 अगेन इस पे log अप्लाई होगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 53 माइनस log ऑफ 46.4। ये भी आंसर हो सकता है और आप 1/2 को दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 1/2 log ऑफ 53 माइनस 1/2 log ऑफ 46.4 ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसका पार्ट 5 देखें। सबसे पहले तो आप देखें कि हम इस पे log अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाएगा और log इन तीनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये सारा नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और चूँकि इसके रेडिकल की वैल्यू है 1/3 तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.4 TB³ होल की पावर 1/3। अब देखें ये इसकी पावर में था, ये साइड पे आ जाएगा 2 log of 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस ये यहाँ आ जाएगा 1/3 और log इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा और चूंकि ये पावर इन सब की है तो ये हम शुरू में कॉमन ले लेते हैं और log को अंदर इन सब पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ 4.4 प्लस log ऑफ t प्लस log ऑफ b³। 2 log of 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a। अब इस 1/3 को इन तीनों के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ब्रैकेट खोल देते हैं। ये हो जाएगा 1/3 log 4.4 प्लस माइनस इज़ माइनस 1/3 log t प्लस माइनस अगेन माइनस 1/3 और ये देखें ये जो इसकी पावर में था ये यहाँ इसके साथ आ गया तो ये हो जाएगा 3 log b। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो होगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस log b। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका 6th पार्ट देखें। हमने इसको
लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हुए एक्सपेंड करना है। तो देखें, सबसे पहले ये देखें इसकी होल की पावर है। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/, चूँकि इंडेक्स यहाँ 5 है तो रेडिकल की वैल्यू होगी 1/5। और यहाँ देखें, अब ये 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 7² t³ डिवाइडेड बाय d6b²। अब इसको हम log के रूल्स अप्लाई करते हुए एक्सपेंड करेंगे। 1/5 चूँकि सब की पावर में था तो इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा log ऑफ 7²। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे अलग अलग log अप्लाई हो जाएगा और दरमियान में पॉजिटिव साइन हो जाएगा, log ऑफ t³ प्लस log ऑफ p। और ये देखें इनके साथ नेगेटिव का साइन अप्लाई होगा क्योंकि ये क्वोशंट में है। ये हो जाएगा d6 माइनस log ऑफ b²। ये था log ऑफ 7² तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस 6 log d माइनस 2 log b। तो ये भी आपका आंसर हो सकते हैं। और आप 1/5 को ब्रैकेट खोल के इन सब के साथ भी लिख सकते हैं तो वो भी आपका आंसर होगा। दोनों तरह से ठीक है। 2/5 log 7 प्लस 3/5 log t प्लस 1/5 log p माइनस 6/5 log d माइनस 2/5 log b। सो ये दोनों तरह से आंसर ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने जो इसकी पावर थी, होल की पावर, वो हमने स्टार्ट में लिख दी और उसके बाद हम log इन सब पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो देखें ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाएगा और log इन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, प्लस log ऑफ m की पावर 1/2। और ये देखें ये सब डिवाइड हो रहे हैं तो ये नेगेटिव log के साथ आ जाएंगे। 5.91 रेज़ टू द पावर 1/4 माइनस log ऑफ a² माइनस log ऑफ b। अब देखें कि हम इनकी पावर्स को स्टार्ट में ले आएंगे। 1/3 log 50। अब देखें हम जो इनकी पावर्स हैं उनको स्टार्ट में ले आएंगे। 1/3 log ऑफ 5.512 प्लस log ऑफ p प्लस 1/2 log m माइनस ये जो इसकी पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी 1/4 log ऑफ 5.91 माइनस पावर साइड पे आ जाएगी 2 log a माइनस log b। तो अब ये भी इसका आंसर हो सकता है और आप t को इन सब के साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं, वैसे भी इसका आंसर हो सकता है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।